स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। बीते 9 सप्ताह से हमारे मनन का विषय है क्रिस्तीय सेवकाई। कलीसिया के इतिहास में कभी भी इतने सेवक नहीं हुए थे और इतनी सेवकाइयां नहीं थी जितनी कि आज नजर आती हैं। पर एक बात पर ध्यान देना जरूरी है कि कलीसिया जितनी ज्यादा क्रियाशील होती है, शैतान और भी बढ़कर के कार्य कर रहा है। शैतान परमेश्वर के कार्य को तबाह नहीं कर सकता, इसीलिए वो उसे बिगाड़ने की कोशिश करता है, या फिर जो सेवा के कार्य में लगे हुए हैं ऐसे लोगों को परमेश्वर के मार्ग से भटकाने की कोशिश करता है। शैतान का जो मार्ग होता है वो हमेशा ही धोखादायक रहता है। शैतान कभी भी अंधेरे का भयानक दूत बनकर के नहीं आता है। शैतान ज्योतिर्गमय स्वर्गदूत का रूप धरकर लोगों के सम्मुख आता है। यहां तक कि शैतान के जो एजेंट हैं, जो चेले हैं, वे भी धर्म के सेवकों का रूप धर करके लोगों को फुसलाने के लिए और पाप में फंसाने के लिए आते हैं। हम मनन कर रहे हैं सेवकाई कैसे ना करें, हाउ नॉट टू मिनिस्टर, और अब तक हम लोगों ने इस विषय को लेकर के 9 पाठ सीख चुके हैं। अप टिल नाउ वी हैव लर्नड 9 लेसन्स अंडर हाउ नॉट टू मिनिस्टर। लेसन नंबर 1 वाज डू नॉट सब्स्टिट्यूट एनीथिंग फॉर पर्सनल वर्क। व्यक्तिगत कार्य के लिए कोई विकल्प न रखें। हमने इसमें देखा था कि पुराने नियम में लोगों को 2 समूह में बांटे जा सकता था। एक तो प्रजा के सादे लोग हैं और दूसरे वे लोग थे जो परमेश्वर के याजक कहलाते थे। लेकिन हमने देखा कि नया नियम में यह वाली बात नहीं है, परंतु जितने भी विश्वासी हैं वे सब के सब परमेश्वर के लिए याजक हैं। हम सब लोग परमेश्वर के द्वारा बनाए हुए राजा हैं। लेसन नंबर 2 वाज डू नॉट निग्लेक्ट पर्सनल प्यूरिटी। व्यक्तिगत पवित्रता की उपेक्षा न करें। हमने देखा कि परमेश्वर बड़े बड़े पात्रों की आशा नहीं रखता, परंतु स्वच्छ और शुद्ध पात्रों को चाहता है, क्योंकि जो शुद्ध बर्तन होता है, साफ सुथरा बर्तन होता है, वो ही स्वामी के कार्य में लाया जाता है, उसके उपयोग में लाया जाता है। और इस समय मैंने ये भी कहा था आपसे कि अपने शांत समय में, अपना जो क्वाइट टाइम है, उसमें आप अपने हृदय का इंट्रोस्पेक्शन करें, अपना आत्म परीक्षण करें और अपने अंदर की अशुद्धता को निकाल करके अपने बर्तन को शुद्ध करें। लेसन नंबर 3 डू नॉट फेल इन फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पारिवारिक जिम्मेदारियों को अनदेखा न करें। हमारा जो परिवार होता है वो ही हमारा पहला धर्म समूह होता है। अवर फैमिली इज अवर फर्स्ट कॉन्ग्रीगेशन। और यदि हम अपने परिवार की ही चिंता नहीं करते हैं तो फिर परमेश्वर के परिवार की चिंता कैसे करेंगे। और इसीलिए सेवकाई के लिए परिवार की उपेक्षा न करें और साथ ही परिवार के लिए सेवकाई की उपेक्षा ना करें। इन दोनों में एक अच्छा संतुलन बनाए रखें। लेसन नंबर 4 वाज डू नॉट बी अ लोनर। अकेले ही सब कुछ करने की ना सोचें। चर्च वास्तव में मसीह की देह है, एक देह है, और हम सब लोग उसके अलग अलग अंग हैं और हर अंग का अपना अपना कार्य होता है। अब शरीर का कोई सा भी अंग किसी दूसरे पर निर्भर रहे बगैर अपना कार्य नहीं कर सकता। हम लोगों को एक दूसरों के साथ में जुड़ना बहुत जरूरी है, और बाइबल ये कहती भी है कि एक से भले 2 होते हैं। अपनी सेवकाई के कार्यों में पूरी तरह से स्वतंत्र और अकेले रहने की मत सोचिएगा। लेसन नंबर 5 वाज डू नॉट डुप्लीकेट अदर मिनिस्ट्रीज। अन्य सेवकाइयों के जो कार्य होते हैं उनको फिर से ना दोहरा दें। सुसमाचार उन्हीं को जाकर के सुना रहे हैं जो खुद ही सुसमाचार सुनाते हैं।
शांति देने वालों को शांति दे रहे हैं। इस प्रकार से कार्य वहीं की वही होते चले जा रहे हैं, और जो लोग उपेक्षित हैं, जिनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है, वो लोग वैसे ही पड़े रह जाते हैं। इसलिए प्रियो, नाश होने वाली जो आत्माएं हैं, उनकी चिंता करने की जरूरत है। उनको नाश होने से बचाने के लिए हमें भरसक प्रयत्न करने होंगे। केवल लोकप्रिय सेवकाई के कार्यों के पीछे अपनी लालसा न रखें, परंतु आप रचनात्मक बनिए। कोई नए नए विचारों को लेकर आइए। परमेश्वर से मांगिए कि कैसे कर मैं उन जनसमूहों के बीच में जाऊं और आपके सुसमाचार को बांटूं, जिससे कि वे लोग बच जाएं। लेसन नंबर 6 वॉज डू नॉट सीक पॉपुलैरिटी। लोकप्रियता की खोज में न रहें। सेवकाई में एक ही उद्देश्य रहे कि सारी महिमा परमेश्वर को मिले। हमारे जीवन का उद्देश्य और नारा वही होना चाहिए, जैसे कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता का था कि हे परमेश्वर, तू प्रतिदिन मेरे जीवन में बढ़ता जाए और मैं घटता जाऊं। लेसन नंबर 7 वॉज डू नॉट अडल्टरेट द मैसेज। संदेशों में मिलावट ना करें। हम सब वास्तव में परमेश्वर के रहस्यों के, परमेश्वर के भेदों के भंडारी हैं, और भंडारी होने के कारण विश्वास योग्य भी बने रहें। ध्यान रखें कि प्रचार वो नहीं करना है जो लोगों को पसंद आते हैं। प्रचार वो करना है जो लोगों की आवश्यकता है। लेसन नंबर 8 डू नॉट बाईपास द पुअर। कंगालों को अनदेखा न करें। पवित्र आत्मा का अभिषेक इस खास उद्देश्य से होता है कि कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाए। हमने इस संसार में कंगालों के साथ में कैसा व्यवहार किया है, ये बातें निर्धारित करेंगी कि हमारा जो अनंत भविष्य है वो स्वर्ग में बीतेगा या नरक में। लास्ट वीक वी सॉ द 9th लेसन, डू नॉट बी मनी माइंडेड। पिछले सप्ताह हम लोगों ने 9वां पाठ सीखा था, हमेशा धन दौलत के बारे में सोचते ना रहें। कभी भी मत भूलिए कि सेवकाई के लिए पैसे होते हैं, ना कि पैसों के लिए सेवकाई करें। मैंने यह भी सलाह दिया था कि धन पर मन लगाने वालों से परे रहें और ऐसे प्रचारकों से भी दूर रहें जिनका उद्देश्य या जिनका ईश्वर पैसा बन जाता है। आज हम लोग 10वें पाठ से इस श्रृंखला का समापन करने जा रहे हैं। हाउ नॉट टू मिनिस्टर, लेसन नंबर 10, डू नॉट वायलेट स्क्रिप्चरल प्रिंसिपल्स। धर्मशास्त्र के सिद्धांतों का उल्लंघन ना करें। हाउ नॉट टू मिनिस्टर, सेवकाई कैसे ना करें। लेसन नंबर 10, डू नॉट वायोलेट स्क्रिप्चरल प्रिंसिपल्स। धर्मशास्त्र के सिद्धांतों का उल्लंघन ना करें। प्रियो, परमेश्वर का कार्य परमेश्वर के तरीके से करना है, और परमेश्वर का तरीका परमेश्वर के वचन में स्पष्ट दिया है, और परमेश्वर का तरीका या परमेश्वर के सिद्धांत पूरे पवित्र शास्त्र में छाए हुए हैं। मैं आपको पुराने नियम और नए नियम में से उदाहरण देकर के इन बातों को सरल करना चाहूंगा। उत्पत्ति की पुस्तक से आरंभ करेंगे। उत्पत्ति के 6वें अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक धर्मी व्यक्ति को चुना, नूह को चुना, और उसे एक बड़ा सा काम दिया। उसे कहा कि तुझे एक जहाज बनाना है, और एक बड़ा सा जहाज बनाना है, गोपेर के वृक्ष की लकड़ी को लेकर के बनाना है, और यह भी कहा कि उस जहाज के अंदर बाहर तू राल लगाना, और यह भी कहा कि जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ, ऊंचाई 30 हाथ, और उसमें एक खिड़की भी होगी, और उसमें एकमात्र एक दरवाजा होगा, वो 3 खंडों में होगा। इस प्रकार से परमेश्वर ने सारा प्लान नूह को दिखा दिया और चाहा कि इसी आधार पर तुझको बनाना है। अगर आप 6वें अध्याय का आखिरी वचन देखें, वहां लिखा है,
परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। 7वें अध्याय के 5वें वचन में भी लिखा है यही कि यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार ही नूह ने यह जहाज को बना लिया। परमेश्वर के सौंपे हुए काम को किया और वैसे किया जैसा जैसा बताया गया था। आज का पाठ भी हमसे यही कह रहा है कि परमेश्वर के बताए हुए सिद्धांतों का उल्लंघन हमको नहीं करना है, वैसा कि वैसा करना है। आइए अगली पुस्तक में चलते हैं। मैं आपको निर्गमन की पुस्तक में से मूसा के जीवन से एक बात सुनाता हूं। परमेश्वर ने मूसा को भी एक बहुत खास काम सौंपा था और वो था कि मिलाप वाला तंबू बनाना था। और इस तंबू को बनाना है और उसके बाहर की बातों को, उसके आंगन की बातों को, उसके आंगन की वस्तुओं को, और फिर जो तंबू वाला भाग था उसको, और अंदर के पर्दे हैं और अंदर के जो सामान है, साज हैं, उन सब की बातें, और फिर मेज था, वाचा का संदूक था। इस प्रकार से एक एक वस्तु के लिए बड़ी बारीकी से परमेश्वर ने उसको कार्य सौंपा। निर्गमन के 39वें अध्याय और उसके 42वें वचन में देखिए क्या लिखा है। जो जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उन्हीं के अनुसार इजराइलियों ने सब काम किया। तब मूसा ने सारे काम का निरीक्षण करके देखा कि उन्होंने यहोवा की आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया है, और मूसा ने उनको आशीर्वाद दिया। परमेश्वर ने बहुत सटीक नमूना पेश किया था, बता दिया था ऐसा ऐसा करना है, लकड़ियां कैसी कटनी है, और किस प्रकार से एक 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 चीज बनेंगी, यहां तक कि पर्दों की बुनाई भी कैसी होगी, कैसे रंग के होंगे, वो सारी बातें परमेश्वर ने बताया। और प्रभु के लोगों ने बिल्कुल वैसा ही किया। मूसा ने उन बातों को जांचा कि क्या सच में ऐसा ही हुआ है, और उसने पाया हां ऐसा ही हुआ है, और उसने लोगों को आशीष दी। इब्रानियों की पुस्तक में इस बात को लेकर के एक टिप्पणी मिलती है। इब्रानियों के 8वें अध्याय और उसके 5वें वचन में देखिए क्या लिखा है। जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार ही सब कुछ बनाना। चेतावनी थी, उसको नमूना दिखाया गया, हो सकता है एक 3D मॉडल दिखाया गया, जो भी हो, लेकिन परमेश्वर ने एक एक चीज को समझाया और कहा बिल्कुल ऐसा ही बनाना है, और उन बातों को उसने माना। परमेश्वर के बातों का उल्लंघन नहीं किया, उसके नियमों के अनुसार ही उसने इन बातों को रचा। तो हमने नूह को देखा, मूसा को देखा। आइए अगले अगुवे को देखते हैं, यहोशू को। यहोशू की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसके 7वें और 8वें वचन में मिलता है। देखिए परमेश्वर यहोशू से क्या कह रहा है। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं मुड़ना। बहुत स्पष्ट कह दिया, मैंने अपने भक्त मूसा को दिया था, मूसा ने तेरे पास इस व्यवस्था को पहुंचा दिया, मेरे नियमों को पहुंचा दिया, मेरे धर्मशास्त्र को पहुंचा दिया, मेरे सिद्धांतों को तेरे हाथ में दे दिया है। अब तू इन पर अपना चित्त लगाना और ये तेरे चित्त से अलग ना होने पाए। दिन रात तू इस पर मनन करते रहना, और ना तो इनसे दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, इसी पर टिके रहना, इसी पर बने रहना। प्रभु यीशु मसीह के जीवन जो यहां पृथ्वी पर बीता, उसमें से भी आप लोगों को बताना चाहूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय और उसके 21वें वचन से आगे देखिए क्या लिखा है। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। कहने का मतलब बहुत से लोग हैं जो सेवा कार्य में आ गए हैं, परमेश्वर के पीछे चलने लग गए, परमेश्वर का काम करने लग गए हैं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं कर रहे हैं। आज का पाठ हमको कह रहा है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही सब काम करना है, धर्मशास्त्र के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करना है।
कुछ सेवक लोग हैं आज सेवकाई में आ गए हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार नहीं कर रहे हैं। देखिए आगे क्या लिखा है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत सारे आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुल करके कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि तुम मेरे पिता को नहीं जानते, तुम मेरे पिता की इच्छा को नहीं जानते और तुम्हारे कार्यों में कहीं भी मेरे पिता की आज्ञाओं का अनुरूप नहीं नजर आता। मेरे पिता की इच्छा के अनुसार तुमने कभी कुछ किया ही नहीं, इसलिए मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रियों, कितनी कठिन बात है। सेवकाई में हम लोग आ जाते हैं, कार्य करने लग जाते हैं, बड़े बड़े काम करने लग जाते हैं, भविष्यवाणियां कर रहे हैं, चंगाइयां कर रहे हैं, आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश मिल जाएगा ऐसा मत समझना। परमेश्वर के एक एक बात का पालन करते हुए आगे बढ़ना है, परमेश्वर के धर्मशास्त्रों का उल्लंघन नहीं करना है। और आगे देखिए कितने स्पष्ट प्रभु यीशु ने इस बात को समझा दिया कि हमारी मूर्खता क्या हो जाती है जब हम पिता की इच्छा को नहीं मानते। 24वें वचन में लिखा है, इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। और फिर उसके आगे एक दृष्टांत दिया है कि बुद्धिमान ने चट्टान पे अपना घर बनाया, लेकिन उसके बाद में फिर कहता है, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर नहीं चलता है, वह मूर्ख मनुष्य है जिसने बालू पर अपना घर बना लिया। और जब तूफान आया तो बुद्धिमान का घर चट्टान पे बने होने के कारण टिक गया, लेकिन मूर्ख व्यक्ति का बालू पर होने के कारण तबाह हो गया। मेरा और आपका घर किस पर बना है? हम अपना जीवन परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बनाएं। मैं आपको पतरस के चेतावनी भरे शब्दों की तरफ में लेकर के चलता हूं। पहला पतरस और उसका 4वां अध्याय और उसका 11वां वचन। यहां पर वचन सुनाने वालों के लिए भी है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। अपनी बातों में से नहीं बोल रहे हैं, अपने ज्ञान में से नहीं बोल रहे हैं, अपनी समझदारी नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन जो बोल रहे हैं वो परमेश्वर का वचन बोल रहे हैं। परमेश्वर ने जो हमें कहा केवल उतनी बातों में से बोल करके बता रहे हैं। पौलुस तीमुथियुस को लिखते हैं, साथ में खोलिएगा 2 तीमुथियुस और उसका 2 अध्याय और उसके 5वें वचन में लिखा है कि जो खेल खेलता है, जो खिलाड़ी है, उसको भी नियमों का पालन करके चलना पड़ता है। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। संसार में भी देखिए नियम होते हैं, नियमों का पालन करना है। उन नियमों के अनुसार अगर हम नहीं चलते हैं तो हम लोगों को इनाम नहीं मिल पाता है। चलिए इनके बाद में मैं कुछ ऐसे भी उदाहरण बताऊं जो नकारात्मक प्रकार के उदाहरण हैं, जहां पर परमेश्वर की इच्छा का पालन नहीं किया गया था। परमेश्वर ने कहा था ऐसा करना और नहीं किया गया और उसके कारण दंड मिलता है, मुसीबत आती है। मैं फिर एक बार पुराने नियम में ले चलता हूं आपको और फिर एक बार मूसा के जीवन में भी एक घटना ऐसी घटी थी जब परमेश्वर के बताए हुए तरीके से उसने कार्य नहीं किया था। गिनती की पुस्तक में आइए, उसके 20वें अध्याय में और 10वें वचन से आगे मैं आपको बताना चाहूंगा। इजरायलियों की मंडली तपती धूप में चली जा रही है, एक ऐसे स्थान में आ गए जहां पर उन जंगल में उनको पानी नहीं मिल रहा था और वो फिर से पुकारने लगे। वे मूसा के पास में आकर के अपनी प्यास का बखान करने लगे। एक बार और ऐसी घटना घटी थी और परमेश्वर ने कहा था कि चट्टान पर लाठी मार और वहां से पानी निकला था। अब की बार परमेश्वर उससे कहता है, देखिए 8वें वचन में, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर। अब देखिए इस समय परमेश्वर ने बड़े स्पष्ट तरीके से कह दिया चट्टान से बात करना है। लाठी हाथ में पकड़े चट्टान से बात करना है। लेकिन मूसा और हारून जब मंडली को इकट्ठा करते हैं, लोग चिल्ला रहे हैं पानी चाहिए, प्यास लगी है, बच्चे मर रहे हैं, पशु मर रहे, इस प्रकार से जब सब कुछ चलने लगा तो मूसा भी आग बबूला हो गया और चिल्लाकर बोला, हे दंगा करने वालों सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? और ऐसी आवाज में उसने अपनी लाठी को लेकर के चट्टान पर 2 बार मार दिया। परमेश्वर ने कहा था चट्टान से बात करना,
मूसा ने बात नहीं किया परंतु चट्टान पे मार दिया। पानी निकला था क्या? बाइबल कहती है उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पानी पीने लगे। देखिए, कार्य हो गया। जो उत्तर चाहिए था वो हो गया। पानी की लालसा कर रहे थे लोग, पानी मिल गया, भरपूर मिला। वो भी पिए, बच्चे भी पिए, पशु भी पिए, सब पिए, बहुत सारा पानी बहा। लेकिन प्रियो, क्या परमेश्वर की आज्ञा मानी गई थी वास्तव में? 12वें वचन में लिखा है, परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। प्रॉमिस्ड लैंड में ले जाने के लिए अब मूसा और हारून आगे नहीं जा रहे हैं। मूसा को मानो कनान जाने का वीसा नहीं मिला। क्यों? मूसा ने जो काम किया वो उसकी समझ में अच्छा था, काम हो भी गया, लेकिन परमेश्वर जैसा वो काम करवाना चाहता था उस तरीके से वो काम नहीं किया गया था। आज का पाठ हमें यही सिखा रहा है कि धर्मशास्त्र के सिद्धांतों का उल्लंघन ना करें, परमेश्वर के बताए गए तरीके से हट करके सेवकाई मत करिएगा। एक और उदाहरण मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। यह मिलता है दूसरा शमूएल और उसके 6वें अध्याय में। और यहां पर आप घर पर रह करके इस कहानी को, इस घटना को पूरा ध्यान से पढ़िएगा। मैं बड़ी तेजी से बताता हूं। वाचा का संदूक कहीं है, दाऊद उसे वापस अपने नगर में लाना चाहता है और उसे लाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई वाली गाड़ी पर रख करके टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला और बैल थे जो इनको खींच रहे थे, इस गाड़ी को खींच रहे थे, अर्थात बैलगाड़ी के ऊपर वाचा का संदूक रख करके ला रहे हैं। अब जब वे नाकोन के खलिहान तक आए तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा। परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। दाऊद रो रहा होगा कि ये क्या, मेरे प्रिय को मार दिया, जबकि बड़ी नेक इच्छा थी उसकी कि मैं अपना हाथ नीचे रख दूं कि वाचा का संदूक गिर ना जाए, तो उसने अपना हाथ बढ़ा दिया। लेकिन परमेश्वर के तरीकों का ये बात नहीं है। परमेश्वर ने वाचा के संदूक के लिए मालूम है क्या नियम रखा था। निर्गमन की पुस्तक और उसके 25वें अध्याय में आइए और उसके 14वें वचन के पास में से मैं आपको बताता हूं। बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना, उन पर भी सोना मढ़वा देना और डंडों को संदूक के दोनों ओर के कड़ों में डाल करके, जिससे उनके बल संदूक उठाया जाए और संदूक उठाने के लिए लेवीय याजक ही रहें। और आज परमेश्वर की इस आज्ञा को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ दिया। बैलगाड़ी ला लिए, भले ही उसको सजाया होगा बहुत सारा, लेकिन कोई फायदे की बात नहीं। परमेश्वर ने कहा था वाचा के संदूक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए याजक लोग आएंगे, अपने कंधों पर ये सोने के डंडे को रखेंगे, उसका वजन उठा करके यहां से वहां ले जा सकते हैं। लेकिन मनुष्यों ने अपने तरीके इजाद कर लिए परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर की सेवा करने के लिए, उसके वाचा के संदूक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने के लिए मनुष्यों का तरीका नहीं चलता है। परमेश्वर ने जो तरीका बता दिया, परमेश्वर ने जो सिद्धांत बता दिया, उसी का पालन करना होगा। और अगर नहीं करते हैं तो यह उदाहरण बताता है वहां पर मौत आ गई। एक और उदाहरण मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। पहला शमूएल और उसका 15वां अध्याय और 22वां वचन। आप समझ गए 15वें अध्याय कहने के साथ ही कि मैं क्या कह रहा हूं। वहां पर हम लोग देखते हैं शाऊल और शमूएल आमने सामने खड़े हैं, अमालेकियों से युद्ध करके अभी अभी पहुंचे हैं। परमेश्वर ने कहा था अमालियों को पूरी तरह से खत्म कर देना, लेकिन जब वहां पर पहुंचे तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें दिखाई दी, अच्छे अच्छे पशु दिखाई दिए, उन सब को बचा करके रख लिए। परमेश्वर ने कहा था कुछ ना बचे, कुछ ना लेकर आना, सब खत्म कर डालना। लेकिन इन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। जब शाऊल वहां पर
शमूएल का सामना करता है तो घबरा जाता है, बहानेबाजी करता है, अच्छा ये तो हमने परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाने के लिए लाए हैं। लेकिन शमूएल डांट करके बोलता है, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी आज्ञा के माने जाने से? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। प्रियों, मैं चाहता हूं कि अपने जीवन की नींव हम ख्रिस्त पर डालें और जो निर्माण भी करें उस पर तो ऐसे पक्के सोने और चांदी के समान करें, निखरता हुआ करें, शुद्ध करें, परमेश्वर की आग में जलते हुए शुद्ध होकर के अपने आप को परमेश्वर के पुत्र यीशु पर अपने इस इमारत को खड़ा करें। कुछ लोग हैं जो लकड़ी और भूसे से ही अपनी इमारत को प्रभु यीशु पर बना लेना चाहते हैं। मैं ऐसे लोगों को सतर्क करना चाहता हूं। बाइबल कहती है अंतिम दिन में आग से परखे जाएंगे, और आग क्या है? परमेश्वर का वचन। यिर्मयाह के 23वें अध्याय में लिखा है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? और जब आग यहां पर आएगी तो प्रभु यीशु के ऊपर बने हुए जितने भी लोग हैं, सोना और चांदी तो टिक जाएगा क्योंकि वचन की आग में ही निखरे थे, लेकिन जो लकड़ी और भूसा है वे सब जल करके खत्म हो जाएंगे। प्रियों, आपके मन में प्रश्न होगा, कैसे सेवा करना है? फिर हमें प्रभु यीशु मसीह को देखिए, उसके जीवन का अध्ययन करिए, सुसमाचार को अपने अंदर उतार लीजिए। किस तरीके से प्रभु यीशु एक एक की भी सेवा करते थे, किस तरीके से प्रभु यीशु भीड़ के सामने रहते थे, कैसे पुरुषों के साथ में और स्त्रियों के साथ में, हर प्रकार के लोगों के साथ में, जो अपने आप को धर्मी और व्यवस्थापक समझते थे उनको, और जो लोगों के द्वारा बहिष्कृत थे, पापी कहलाते थे, उनके साथ में भी बैठ करके उनको प्रभु जी के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में लेकर के आ रहे थे। प्रियों, उन लोगों को पकड़ करके यहां तक लाना है जब तक कि उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल जाए, उस समय तक उनको प्रोत्साहित करते रहना है। इसके लिए आप प्रेरितों के कार्य को पढ़े, वहां पर आपको अलग अलग तरीके से सेवा करने के मौके नजर आएंगे। सेवकाई में बहुत सी बातें हैं जो आपको करना है, और सेवकाई में ऐसी भी बातें हैं जिनको नहीं करना है। परमेश्वर के वचन का आधार लेकर के अपने आप को जांचे, अपने कार्यों को जांचे, अपने तरीकों को जांचे, और देखिए कि वो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार है या नहीं है। हाउ नॉट टू मिनिस्टर, सेवकाई कैसे न करें। डू नॉट वायोलेट स्क्रिप्चरल प्रिंसिपल्स, धर्मशास्त्र के सिद्धांतों का उल्लंघन न करें। अगले सप्ताह फिर एक नए विषय को लेकर आपके सामने हाजिर रहेंगे। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दे।